हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेल्स का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग मेल्स का पार्ट 2 कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने मेल्स को कैसे लिखना चाहिए, उसके लिए लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इन सारी बातों को डिस्क्राइब किया था। आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज की सैंपल्स पढ़ लेते हैं। 3 अलग अलग सैंपल दे रखे हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली चीज तो कि इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल ईमेल में क्या अंतर होता है, तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल पढ़ करके देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो हम लोग ये करते हैं और उसके बाद हम लोग होगा तो एक लिख करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला दे रखा है कि अमित सूरी जो है हैज बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर बन गया है वो हिडेल्को इंडस्ट्री में। ही रिसीव अ कांग्रेचुलेटरी मेल फ्रॉम हिज सिस्टर, हिज कलीग्स एंड हिज जनरल मैनेजर। तो ऑफकोर्स जनरल मैनेजर जब भेजेगा तो ये पूरी तरह से फॉर्मल होगा, जब उसके कलीग्स भेजेंगे तो ये सेमी फॉर्मल होगा, और सिस्टर को अगर भेजेगा तो सिस्टर को जैसे ही उसने भेजा तो ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम है। अमित सूरी के बारे में तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो टू लिखेंगे। सीसी बीसीसी है तो ब्लैंक ही करना है। सब्जेक्ट आपका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहन भेज रही है। बहन ने क्या कहा है, हाय अमित, वी जस्ट गॉट द सुपर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कैपिटल कर दिया, यानी एक्साइटेड है। सुपर न्यूज ऑफ योर प्रमोशन, आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, अ बिग पार्टी इज ड्यू फ्रॉम यू एंड ऑफ कोर्स गिफ्ट्स फॉर योर लविंग सिस। क्योंकि बहन तो बोल रही है कि देख भैया, ऐसा तुझे, तेरा प्रमोशन हुआ है, मेहनत से तुझे पार्टी भी देनी है और तुझे मुझे गिफ्ट भी देना है। ठीक है, आपको पता है बहनें कैसी होती है। मॉम एंड डैड आर ओवरजॉयड, मम्मी पापा बहुत खुश है। दे आर प्राउड ऑफ देयर हार्ड वर्किंग सन, दे सेंड you their love and blessings. We are all looking forward to your visit home so that we can have a grand celebratory party. Your affectionately, ज्योति बहन का नाम है। नीचे इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जैसा कि हमने मेल में पढ़ा था, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। ठीक है, लैंग्वेज भी वैसी है, लेकिन वहीं पर जहां उसके कलीग्स उसे भेज रहे हैं, तो देखो सबसे पहले फर्क तो यहीं पर दिख गया आपको। वहां पर सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन था, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन, पूरा सब्जेक्ट क्लियर किया है। हाय अमित, आई जस्ट गॉट टू हियर ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। इसकी बहन ने ये कहीं भी डिस्कस नहीं किया था कि इसको क्या, कहां पर हुआ है, कौन सी पोस्ट पे हुआ है प्रमोशन, बस बोला था प्रमोशन हो गया है। पर ये क्या बोल रहा है, पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर, डिटेल दे रहा है, सेमी फॉर्मल। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, यू आर, your hard work and dedication has been rewarded. You surely deserve the recognition and responsibility of the position. All team members are elated, यानी कि उत्साहित, that you have been selected from our team out of the members of 10 teams, यानी कि भैया 10 टीम मेंबर्स थे, उनके अंदर तुम सेलेक्ट हुए, तो हम लोग बहुत खुश है। We are surely looking forward to a party from that you at earliest convenience, यानी कि जब तू फ्री हो जाए पहले तब हमें दे। Regards सुमित चौधरी, टीम मैनेजर। इसने हल्का और इन्फॉर्मेशन दे दिया, बहन ने सिर्फ नाम लिखा था, इसने टीम मेंबर भी बता दिया और पार्टी की डिमांड भी कर ली। सेमी फॉर्मल है, लेकिन वहीं पर जब जनरल मैनेजर भर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो देखो वो किस तरीके से, उनका सब्जेक्ट प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। ठीक है, डियर अमित सूरी, देखो बाकी सबने क्या लिखा था, हाय अमित। बहन ने क्या लिखा था, हाय अमित, क्योंकि इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फॉर्मल पाए तो इन्होंने क्या बोला, डियर अमित सूरी, आई एम प्लीज टू अप्रेज यू, लैंग्वेज खत्म हो गई ना, अप्राइज यू ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ अ सीनियर मैनेजर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो, एक ने बोला प्रमोशन मिली, एक ने बोला सीनियर मैनेजर की प्रमोशन मिली, पर कौन से डिपार्टमेंट में मिली, पूरी डिटेल इन्होंने दी है। You have been with Hidalgo Industries for the past 7 years and have proved your worth time and again, ये होना चाहिए। Your dedication, hard work and willingness to take the new initiative has been recognized and appreciated by your seniors. बहन को सिर्फ प्रमोशन से मतलब था, फ्रेंड ने कहा कि तेरे हार्ड वर्क की वजह से तुझे फायदा हुआ, लेकिन मैनेजर क्या बोल रहा है कि तुमने हमें बार बार प्रूफ किया। मैनेजर रीजन बता रहा है कि क्यों तुम्हारा प्रमोशन हुआ है। You have implemented procedure which have improved efficiency in your department has been recognized for outstanding achievement. Please accept my congratulation on your promotion. मैनेजर ने पार्टी नहीं मांगी है, मैनेजर ने सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन किया है। और उसके बाद देखो इनका क्या है, पूरा का रिगार्ड्स प्रतीक चोपड़ा, जनरल मैनेजर हिडाल्को इंडस्ट्री। तो ये हो गया फॉर्मल। ठीक है, फर्क समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को।
वहीं पर एक दूसरा दे रखा है, फॉलोइंग इज द रेजिग्नेशन ईमेल ऑफ मिस्टर सुशील कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर है। द ईमेल इज रिटन टू हिज इमीडिएट बॉस, यानी तुरंत बॉस को दिया गया, यानी फॉर्मल होगा। मिस्टर अनिल मल्होत्रा एंड अदर टीम मेंबर्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द हैंड ओवर ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, यानी कि भैया ऐसा मैं मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, तो अब मेरा जो अब प्रोजेक्ट है वो दूसरों को मिल जाए, इसीलिए लिख रहे हैं। तो टू मिस्टर अनिल मल्होत्रा, टू में मिस्टर अनिल मल्होत्रा क्योंकि उन्हीं को आप भेज रहे हो, आपके बॉस है। सीसी बीसीसी में क्योंकि आप अपने टीम मेंबर्स को भी भेज रहे हो, तो किस किस को भेज रहे हो वो लिख दिया आपने। सब्जेक्ट आपका हो गया हैंड ओवर ऑफ एबीसी प्रोजेक्ट, एंड देन क्योंकि ये फॉर्मल है इसीलिए डियर मिस्टर मल्होत्रा या फिर डियर मिस्टर अनिल, ये लिखते हैं। This is to for your information that I would be discontinuing my service in this organization dated 5 June 2017, यानी 5 जून के बाद मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। I am emailing to let you know about the project. ABC is 70% complete and require some more effort on our behalf in the next 1 month to wrap it up, यानी कि एक महीने में आप इसे खत्म करने के लिए कर सकते हो, 70% से ऊपर काम हो चुका है, थोड़ा सा एफर्ट और चाहिए। एज आई एम ऑन माई लास्ट वीक ऑफ नोटिस पीरियड, यानी नोटिस पीरियड तो इन्होंने पहले दे दिया था, अब लास्ट है। आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट डिटेल्स टू यू सो दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस जंक्शन, यानी जिस हालात में अब है आप उससे आगे ले जा सके। तो सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर डाल दी। I have sent the required email to the client informing them of the change in the point of contact, यानी कि मैंने क्लाइंट को भी बोल दिया कि भैया अब आप मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप दूसरे इंसान से कांटेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग 2 जून 2017, मैं 5 जून तक काम करूंगा यहाँ पर, लेकिन 2 जून से ही वो क्या करेंगे, किसी और से कांटेक्ट करेंगे। They would be communicating directly with you. Hence, I am sending the required file attached with the email. Please get back to me in case you require any clarification regarding the project. थैंक्स एंड रिगार्ड सुशील कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, सिंपल सा आपको दे दिया। आप यहाँ पर ईमेल समझ चुके हैं कि भाई सेमी फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है या फिर इनफॉर्मल क्या होता है, यहाँ पर पूरी डिटेल आप समझ चुके हैं कि अगर फॉर्मल है, अगर आप फॉर्मल ईमेल की बात कर रहे हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल फॉर्मल लेटर की तरह लिख देना है। और फॉर्मल लेटर हमारा किस तरीके से होता है, 2 से 3 लाइन स्टार्टिंग में, 6 से 8 लाइन सेकंड की और 2 से 3 लाइन। अगर क्वेरी वगैरह कुछ डालनी है तो आपको क्या करना होगा, हर क्वेरी के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। इस पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें आपको पर्पस बताना है, इसमें आपको डिटेल डालना है, इसमें आपको कंक्लूजन देना है, बस ये याद रखना। बाकी सेमी फॉर्मल इनफॉर्मल में तो हम लोग थोड़ी बहुत लैंग्वेज अपनी यूज कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर आईसीआई ने ये स्पेशली दिया था डिफरेंस बिटवीन अ वेल ड्राफ्टेड एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड ईमेल, यानी आपको समझाने के लिए कि भाई किस तरीके से आप वेल ड्राफ्ट बना सकते हो और इल ड्राफ्ट बना सकते हो, यानी बेकार बना सकते हो। तो सबसे पहली बात है, सुधा कुमारी ईमेल एक वर्जन दे रखा है, सब्जेक्ट दे दिया टुमारो, अपने आप में ही कोई क्लैरिटी नहीं है भैया टुमारो क्या। एज यू नो टुमारो आफ्टरनून वी ऑल आर मीटिंग टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ ऑल द न्यू असाइनमेंट दैट वी आर प्रिपेयरिंग for the student for the coming season. Okay, tea will be provided. Be sure to arrive on time and bring along the assignment you have been working on. Bring plenty copies for everyone. Bring everything you have been working on, your calendar, report and any important email you have sent. Also, I wanted to remind you that your material has to be given to Miss Ridhima at the reception. If she is not at her desk when you stop by, you can email them to her later. Thanks and regards. तो यानी कि यहाँ पर पहली बात तो पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किस चीज के बारे में बात हो रही है ये नहीं है। क्या प्रोजेक्ट का बस बोल दिया कि अपना प्रोजेक्ट है वो ले आना, कॉपी ले आना, सब कुछ ले आना, मतलब बस बोल दिया, एक लिस्ट बना करके दे दी और रिधिमा को दे देना, रिधिमा ना हो तो बस उसे ईमेल कर देना। क्लोजिंग भी बड़ी सिंपल सी दे दी, सुधा कुमारी एकेडमिक वर्जन, सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर मैं वर्जन 2 की बात करूं तो उसमें क्या बोला है, सब्जेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वेडनेसडे स्टाफ मीटिंग, यानी कि वेडनेसडे को जो स्टाफ मीटिंग है उस दिन आपको क्या क्या लेकर के आना है। हाय एवरीवन, अब क्योंकि पहला पैराग्राफ होगा तो फॉर टुमारोज 3 PM स्टाफ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, उसमें ये भी नहीं बताता मीटिंग कहां पर होगी, इन्होंने बोला है कॉन्फ्रेंस रूम। प्लीज ब्रिंग योर कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, यानी आपको ये चीजें लेकर के आनी है। द असाइनमेंट प्रिपेयर्ड बाय यू टिल नाउ, अ 1-page report describing your progress so far, a list of goals for the next month and copies of any messages you have sent to team members in the past month, यानी आपको क्या क्या मंगवाना है
वो सारी डिटेल 1 बाय 1 इन्होंने डाली है। ये नहीं कि एक ही जगह बस लिखते चलेगा ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, नहीं, एक लिस्ट बना के दी है। ठीक है, उसके बाद एक क्लोजिंग होनी चाहिए। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनलाइज्ड असाइनमेंट फॉर प्रिंटिंग। क्यों मिस रिदिमा को दोगे, क्यों दोगे, तो फॉर प्रिंटिंग एट द रिसेप्शन। इफ यू डू नॉट फाइंड हर एट हर डेस्क प्लीज ईमेल देम टू हर लेटर। सी यू टुमारो, थैंक्स एंड रिगार्ड, सुधा कुमारी एकेडमिक कन्वेनर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ऐसा नहीं है आईसीआई ने सिर्फ आपको दे दिया, इसके ऊपर कमेंट भी किया है कि कमेंट क्या क्या सही बात है, क्या क्या अच्छी चीज है, क्या क्या गलत है। पहली चीज, द फर्स्ट मेल इज कंफ्यूजिंग, पुअरली स्ट्रक्चर एंड वर्डेड। बहुत ज्यादा वर्ड्स है उसके अंदर, इतना ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। सेकेंड, इट इज नॉट एड्रेस्ड टू एनीवन। जैसे इन्होंने बोला था हाई एवरीवन, उन्होंने कुछ नहीं बोला था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, टुमारो, सब्जेक्ट इज वेग, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया। इट डज नॉट गिव अ क्लू और टू द कंटेंट ऑफ द मेल। फोर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग इज नॉट मेंशन, क्योंकि टाइम भी नहीं बताया था, प्लेस भी। इन्होंने बोला था कि 3 बजे की मीटिंग है और स्कूल के कॉन्फ्रेंस रूम में, तो टाइम और प्लेस उसमें नहीं था। इट इज अ सिंगल पैराग्राफ विद टू मच इंफॉर्मेशन दैट इज रैंडमली पुट इन टी असाइनमेंट रिपोर्ट ईमेल। क्योंकि आप ये क्या बता रहे हो कि टी विल बी गिवन, चाय दी जाएगी, ये क्या मतलब बनी, ये तो कोई बात ही नहीं बनी ना यहाँ पर। द रीडर हैज टू रीड द ईमेल मेल वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द मैसेज। यानी आपको बहुत आराम से समझना पड़ेगा, वरना आप समझ नहीं सकते। लेकिन वहीं पर अगर मैं वर्जन 2 की बात करता हूं, हाई एवरीवन, टाइम प्लेस, तो दैट इज पोलाइटली एड्रेस टू ऑल रेसिपिएंट्स। सेकंड, स्टेट द सब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि इसके अंदर पूरा बता रखा है, यू नो दैट इट्स अबाउट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वेडनेसडेज स्टाफ मीटिंग। टाइम एंड प्लेस जो है मीटिंग का क्लियरली मेंशन है। मटेरियल की लिस्ट दे रखी है बुलेट पॉइंट्स के साथ, तो आप हर एक पॉइंट को अलग से पढ़ सकते हो, ये नहीं कि एक पैराग्राफ में लिखते चले गए बस, नहीं। मेक्स अ सेपरेट पैराग्राफ फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट टू मिस रितिमा। देखो मैं आपको ना यहाँ पे बता देता हूँ इस सिंपल सा मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप लोग क्या है, एक डिश हम लोग सभी खाते हैं, शाही पनीर, हम लोगों ने सबने खाई हुई है। ठीक है, शाही पनीर खाते हो आप लोग। शाही पनीर आप लोग घर में भी बनाते हो, शाही पनीर पनीर आप रेस्टोरेंट से भी लेकर के आते हो, बिल्कुल लेकर के आते हो। तो शाही पनीर आप रेस्टोरेंट में बैठ के भी खाते हो, क्लियर है। टेस्ट शायद आपका दोनों जगह का सेम होगा, मैं मानता हूँ कि शायद आप अपने घर पर अच्छे भी से भी करो, लेकिन अपने घर में आप उसे प्रेजेंट नहीं करते, प्रेजेंटेशन नहीं होती उसकी। आप होटल में इसलिए जाते हो क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन देखनी है, कि वो बर्तन में देते हैं ऐसे क्रीम का, फिर ऐसे घुमा घुमा करके देते हैं, दो दो चार वो कहते हैं उसके धनिया के पत्ते होते हैं, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो सजा के देते हैं, ये उनकी खासियत होती है। आई डोंट नो आपने देखी हो या ना देखी हो, आपने सैफ अली खान की एक मूवी आई थी सलाम नमस्ते, अगर उसमें देखा हो तो उसके अंदर भी ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है। ठीक है, कि रेस्टोरेंट का खाना और घर का खाना, तो मेन बात आती है कि प्रेजेंटेशन की, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी। ऐसे ही एक दूसरा सैंपल है, उसमें भी एक इल वर्जन है और एक अच्छा वर्जन है, वो भी पढ़ लेते हैं। डियर सर या मैडम, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम एबीसी कॉलेज, ये जरूर इंटरव्यू के लिए होगा। आई गॉट अ डिग्री इन बिजनेस, क्या बिजनेस क्या, एंड वुड लाइक टू यूज इट, क्या मतलब डिग्री को क्या लेकर के उससे कोई पेज वेज खोलोगे। योर कंपनी लुक्स इंटरेस्टिंग, यानी अच्छी लग रही थी, घर से चलते हुए आए, देखने में बिल्डिंग अच्छी लग रही है, इसी में इंटरव्यू देना है। कैन आई कम इन फॉर इंटरव्यू, क्या बोलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम माई स्कूलिंग एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, मेरे पास बहुत है, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ। आई थिंक आई कैन द कंपनी अलॉट, इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। आई थिंक आई कैन हेल्प द कंपनी अलॉट, यानी मैं कंपनी की मदद करूंगा। कंपनी आपकी दिखने में अच्छी है, चल अच्छी नहीं चल रही है, मैं मदद करूंगा आपकी। प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई ईमेल एंड लेट मी नो, थैंक्स मानवी सिंह। सीधी बात है, ऐसा जैसे ही किसी ने ईमेल पढ़ा, वो ना एक ऐसा डब्बा सा निशान बना होता है डिलीट का, सीधा दबाएगा, खत्म। भाई ज्यादा दिमाग मत चलाओ, तुम्हारी वजह से हमें फायदा होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं, डियर हायरिंग मैनेजर, सबसे पहले कौन लिख रहा है ये लेटर, माय नेम इज मानवी सिंह, आई ग्रेजुएटेड इन May 2020 फ्रॉम एबीसी कॉलेज विद अ बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। पॉइंट बना कि भाई तुमने क्या है, तुम्हारे पास डिग्री क्या है। आई हैव अ डिग्री इन बिजनेस, ये क्या हुआ। आई वॉज रेकमेंडेड टू कॉन्टेक्ट यू फॉर कंसर्निंग जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माई मेंटोर डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, यानी किसने बताया, तुम कैसे जाते हो। योर कंपनी लुक्स इंटरेस्टिंग, ये क्या मतलब बनता है, मेरे को बताया गया आपकी कंपनी के बारे में। आई बिलीव दैट आई वुड बी एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर अ जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी जॉब पे के
कर सकती हूँ आपके यहाँ, ये नहीं कि मेरी वजह से आपकी कंपनी को ही फायदा मिलेगा। अब डिटेल की बात, आई हैव रिसेंटली इंटर्न एट गूगल एज एन इंटरनेट मार्केटिंग रिसर्च। वो ये उसने तो ये कह दिया था मेरे पास रिसर्च और एक्स्ट्रा करिकुलर की बहुत सारे एक्सपीरियंस है, पर आप ये नहीं, आपने कहाँ किया है वो बताओगे। आई हैव ऑल्सो टेकन मैनी कोर्सेज इन मार्केटिंग to enrich my knowledge including principle of marketing, marketing research, strategic marketing management, consumer behavior and internet marketing। तो ये आपने क्या बता दिया, अपनी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज भी बता दी। नाउ क्लोजिंग, आई बिलीव दैट आई कैन बी अ वैल्यूड असेट टू योर कंपनी। मैं आपकी कंपनी की मदद नहीं करूंगी, पर हाँ आपकी कंपनी के लिए अच्छी साबित जरूर होंगी। यह नहीं कि मैं आपकी कंपनी की मदद करना चाहती हूँ। सर मैं तो जाते हुए देख रहा था आपकी बिल्डिंग अच्छी लगी, आपकी बिल्डिंग में देखा एक कांच टूटा हुआ है, तो मुझे लगा मेरे को यहाँ काम करना चाहिए, तो क्या होगा इससे, क्या होगा, मैनेजर की हेल्प हो जाएगी। नहीं नहीं, अगर आप लोगों ने, मैं मूवीज के रेफरेंस बहुत देता हूँ, बट अगर आप लोगों ने ABCD देखी हो तो उसमें एक सीन है जिसमें धर्मेश डी सर जो है वो बैक फ्लिप सिखाने के लिए आते हैं प्रभुदेवा की क्लास में, और वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉस है, तुम यहाँ सिखाने के लिए नहीं आए हो, कुछ सीखना है तो मेरे से बात करो। जो ऊपर वाला मानवी सिंह का दिया हुआ था उसके अंदर तो ये बात थी नहीं, वो तो सीधा सीधा ही कर देगा, अच्छा तू मेरी कंपनी को फायदा देगा, हम तो यहाँ पे झक मारने के लिए बैठे हुए हैं, चल निकल यहाँ से। पर जब आप ये बोलो कि अगर आप मुझे दो मौका दे, इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपकी कंपनी के लिए एक अच्छी वैल्यूड असेट साबित होगी, यानी मैं आपकी कंपनी के लिए एक संपत्ति के तौर पर साबित होगी। आई लुक फॉरवर्ड फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम यू। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कमांड था, प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई ईमेल एंड लेट मी नो, यानी मेरा जवाब दो और मेरे को बता दो। देन कोई क्लोजिंग नहीं, पर यहाँ पर क्या, सिंसियरली मानवी सिंह, ईमेल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा मेथड है लिखने का। क्लियर। इसके साथ ही आज का जो मैं पार्ट 3 है मैं वो यहाँ पर ही रैप अप करूंगा। अगर मेरे को, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक दो मेल आपको लिख के भी दिखा दूं, हालांकि अब लिख के दिखाने वाला रह नहीं गया, बट अगर आप चाहते हो तो कि एक आध मेल में लिख के दिखा दूं, तो मैं एक पार्ट 4 और लेकर के आ जाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं 2 ईमेल आप लोगों को हैंड टू हैंड लिख करके दिखा दूंगा साथ ही साथ। ठीक है, तो 2 ईमेल हम लोग लिख करके देख लेंगे। फिलहाल पार्ट 3 में यहां पर करता हूं। इसके अंदर हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया कि फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या अंतर होता है, साथ साथ एक वेल रिटन और इल रिटन मेल में क्या फर्क होता है। हमने कई सारे वर्जन पढ़ लिए इसके। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड वाले बटन को सब्सक्राइब कर दो भैया, अब तो कर दो, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, अब तो कर दो। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी लगता है कि ये वीडियो देखना चाहिए तो प्लीज शेयर करें वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियोस को सुधार सकता हूँ, कोई एडवाइस हो, कोई कंप्लेन हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कंप्लेंट बॉक्स में बताएं, मतलब कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर अब तक के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो मैंने अब तक 6 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं, 6 बार एग्जाम लिया ICAI ने BCR का, उसमें से मैं 4 सॉल्व करवा चुका हूँ, 2 मैंने रखे हुए, जैसे ही आपकी बुक खत्म होगी तो वो 2 भी मैं करवा दूंगा आप लोगों के दिसंबर एग्जाम से पहले। ठीक है, तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो विद दैट बीइंग सेड, आई एम गोइंग टू रैप अप माय वीडियो। Please stay safe, stay healthy, and thank you for your time.